आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के लोक कला व संस्कृति। यहाँ से सटीक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीजीपीएससी प्री जैसे परीक्षा 9 फरवरी को इसका एग्जाम है, तो ऐसे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आपका 2 से 3 नंबर पक्का है, ठीक है। तो लोक नृत्य, प्रमुख वाद्य यंत्र, जैसे 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसमें प्रमुख वाद्य यंत्र से प्रश्न पूछा गया था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की प्रमुख लोक कला व संस्कृति, नाटक, रहस्य, गम्मत से और आपके नृत्य से संबंधित जो आपके व्यंजन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास होती है, शाम 5:30 बजे की बैच लगती है। डेली क्लास अपलोड किया जा रहा है बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री में। तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे। आप जो लोग पहली बार आए हमारे चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं, तो एक बार सब्सक्राइब करके जाना। नोटिफिकेशन जब भी मिलेगा आपको तो ये वीडियो आपको पहले मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं सेशन। चलिए सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करेंगे। छत्तीसगढ़ की क्लास डेली अपलोड किए जा रहे हैं, प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको बिल्कुल मिल जाएगा, है ना। शैली 2 प्रकार की होती है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले हम आपको थ्योरी क्लास कराएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कराते चलेंगे। चलिए आप देखेंगे शैली जो होता है 2 प्रकार का होता है। आपको पूरा एक बार एनालिसिस करवा देता हूँ। पंडवानी, पंडवानी से संबंधित रहेगा, है ना। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा पूरा। उसके बाद पंथी गीत रहेगा, उसके बाद फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ददरिया गीत से संबंधित उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। फिर चंदनी गीत, ये सभी आपको बिल्कुल एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं 2 से 3 बार, ठीक है। तो एक बार रिवीजन करते चलेंगे। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा, ठीक है, जो आपके पीएससी और व्यापम में कई बार पूछा गया है। तो 10 वर्षों का क्वेश्चन पेपर भी लेकर आए हैं, सटीक है, लिखित नोट्स के रूप में आपको बिल्कुल उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर से आज की क्लास। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बना था। ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, 2023 के एग्जाम में इसको क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि देखिए पंडवानी के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं। पंडवानी के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे जल्दी से जिनको मालूम है। एक बार प्रीवियस वर्ष का क्वेश्चन पेपर जरूर देख रहे हैं। PYQ का मतलब होता है प्रीवियस वर्ष का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। जो लोग छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक कला संस्कृति के टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसको अच्छे से रट डालिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मेरी आवाज आपको एक बार क्लियर आ रही है कि नहीं, कमेंट करके बताएंगे। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक नहीं है, इसको याद करना ही है ना। तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक कला संस्कृति, तो यहाँ पर देखेंगे वाद्य यंत्र और आपके गीत। कौन से गीत से संबंधित है? पंडवानी गीत से तंबूरा और करताल। कैसे याद करेंगे? तंबूरा और करताल, इसको याद करना ही है, एग्जाम में बनता ही है। 2023 के एग्जाम में पूछा गया था कि पंडवानी के मतलब वाद्य यंत्र कौन सा है पंडवानी का, तो आप कैसे बताएंगे? तंबूरा और करताल। अगर याद करेंगे कौन कौन सा आ जाएगा? तंबूरा और करताल। इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है। बाकी और भी वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं, एडीओ का, प्रयोगशाला परिचारक, अमीन पटवारी जैसे, या फिर पीएससी है, व्यापक में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, लोक सेवा से, है ना। ये आपके यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में मिलेगा और डिस्क्रिप्शन के नीचे बाकी का वीडियो प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगा। दूसरा मैं बात करूं पंथी गीत। पंथी गीत होता क्या है? तो पंथी सतनामी द्वारा गाया जाने वाले गीत है, सतनामी अंचल के लोग गाते हैं। इसका जो प्रमुख वाद्य यंत्र है पंथी गीत का, मांदर और झांझ। क्या है? मांदर और झांझ। उसी प्रकार चंदैनी गीत, चंदैनी गीत एक गीत होता है, इसका मैं टॉपिक पूरा एनालिसिस इस वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। तो चंदैनी का क्या आ जाएगा? टिमकी और ढोलक। क्या आ जाएगा? टिमकी और ढोलक। आपको बिल्कुल क्लियर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, इसलिए ये वीडियो लेकर हम आपके सामने उपलब्ध हुए हैं, ठीक है। उसके बाद भरथरी। भरथरी आप सभी जानते हो कि भरथरी से एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है और ये फेवरेट है उनका, ठीक है, पीएससी का फेवरेट है भरथरी। सुरेश भाई खांडे आप सभी को मालूम होगा। इसके प्रमुख वाद्य यंत्र है इकतारा, इकतारा और सारंगी। इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। राउत नाचा आप सभी को मालूम होगा। राउत नाचा कौन कौन बजाते हैं? गढ़वा बाजा बजता है ना, शादी होता है फिर भी गढ़वा बाजा बजता है, सभी लोग गढ़वा बाजा लगाते हैं, तो राउत नाचा में गढ़वा बाजा बजता है। एक बार फिर से एनालिसिस करेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक कला संस्कृति में गीत है पंडवानी के तंबूरा और करताल, पंथी का मांदर और झांझ, उसी प्रकार आपका चंदैनी का टिमकी और ढोलक, भरथरी का एक तारा और सारंगी, राउत नाचा का गढ़वा बाजा। इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल मिल जाएगा जी, है ना, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। अब देखेंगे शैली 2 प्रकार की होती है। शैली
दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक वेदमती शैली और दूसरा है कपालिक शैली। वेदमती शैली में सिर्फ इसमें गायन होता है, इसमें सिर्फ गायन होता है, बैठ के सिर्फ गाया जाता है, इसको वेदमती शैली कहा जाता है। जबकि कपालिक शैली में गायन और नृत्य दोनों होता है। ठीक है, गायन और नृत्य दोनों होता है। तो इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? तो वेदमती शैली के प्रमुख कलाकार हैं ऋतु, रेवा, झाड़ू, पूना, निषाद। कैसे याद रखेंगे? ऋतु, रेवा, झाड़ू, पूना, निषाद इसके प्रमुख कलाकार हैं। देखिए, ऋतुराम, रेवाराम, झाड़ूराम देवांगन, पूनाराम, निषाद। उसके बाद प्रमुख कलाकार कौन कौन सा है? तो कपालिक शैली का देखेंगे तीजन बाई, शांति बाई और उषा बाई। एक बार फिर से नोट करेंगे, क्या कहा जाएगा? तीजन बाई, शांति बाई और उषा बाई। यहाँ पर आप कमेंट में देख पा रहे होंगे, यहाँ बिल्कुल इस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा प्रमुख कलाकार कौन कौन सा है? तीजन बाई, शांति बाई, उषा बाई, ये आपका कपालिक शैली का। वेदमती शैली का ऋतु, रेवा, झाड़ू और पूना, निषाद। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? एक बार फिर से देखेंगे, कपाली मतलब शैली दो प्रकार की होती है, कपालिक शैली और एक दूसरा है वेदमती शैली। इसके जो सिर्फ गायन होता है, गायन नृत्य दोनों होता है। प्रमुख कलाकार कौन कौन सा है? तो यहाँ पर देखेंगे ऋतु, रेवा, झाड़ू, पूना, निषाद, तीजन बाई, शांति बाई और उषा बाई। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, पंडवानी से संबंधित। पंडवानी से एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो चलिए सभी लोग ज्वाइन करेंगे और सभी लोगों को आंसर देना है। इसका क्वेश्चन आंसर है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको कराया जाएगा। ठीक है, चलिए सभी लोग ज्वाइन करेंगे और इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सभी लोग जुड़ेंगे, सभी लोगों को आंसर है, क्वेश्चन आंसर। ठीक, चलिए आप लोग आंसर देना प्रयास करेंगे, है ना। पंडवानी के रचयिता कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, पंडवानी के रचयिता कौन है? पंडवानी के रचयिता कौन है? सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, पंडवानी के रचयिता कौन है? जो लोग इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जा रहा है और आपको थ्योरी क्लास भी कराया जा रहा है। अगर दोनों इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं और पीडीएफ पा लेते हैं, तो आपका यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो नहीं छूटेगा। तो पंडवानी का रचयिता कौन है? सबल सिंह चौहान। कौन है? सबल सिंह चौहान। अच्छे से याद करेंगे, सबल सिंह चौहान। जिसको नहीं मालूम है तो यहाँ पर नोट कर लेंगे या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, सबल सिंह चौहान है। ठीक, सबल सिंह चौहान जी हैं। जैसे याद करेंगे क्या इसको? सबल सिंह चौहान है, इसको मैं अच्छा से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख लेगा, चौहान है, सबल सिंह चौहान। ठीक, पंडवानी के पितामह, पंडवानी के पितामह किसे कहा जाता है? चलिए कमेंट करके बताएंगे, पंडवानी के पितामह यानी कि गीतकार किसे कहा जाता है? पंडवानी के पितामह किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे, झाड़ू राम देवांगन। किसे कहा जाता है? झाड़ू राम देवांगन। ठीक है, झाड़ू राम देवांगन। ठीक, झाड़ू राम देवांगन। मुख्य नायक कौन है और मुख्य नायिका कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। पंडवानी के पितामह झाड़ू राम देवांगन, पंडवानी के रचयिता सबल सिंह चौहान, मुख्य नायिका कौन है? कमेंट करके सभी लोग बताएंगे, भीम। मुख्य नायिका कौन है? भीम। ठीक, वैसे नायिका कौन है? द्रौपदी। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। प्रमुख वाद्य यंत्र, पंडवानी के कौन कौन सा वाद्य यंत्र है अभी आपको बताया। यहाँ पर देखेंगे, जो लोग याद नहीं किए एक बार याद कर लेंगे। पंडवानी के जो मैं आपको वाद्य यंत्र बताया कौन कौन से, तंबूरा और करताल। यहाँ पर पूछा क्या गया है? पंडवानी के प्रमुख वाद्य यंत्र, तो कौन कौन सा आ जाएगा? तंबूरा और करताल। तंबूरा और क्या आ जाएगा? करताल। ठीक, तंबूरा और करताल। शैली कौन कौन सी है? शैली आपको बताया था कौन कौन सी शैली, दो प्रकार की शैली होती है, वेदमती शैली और कपालिक शैली। तो ये दोनों निर्मित है आपका वेदमती शैली। ठीक है, वेदमती शैली और कपालिक शैली। ठीक, वेदमती शैली और कपालिक शैली एक बार फिर से पढ़ेंगे। पंडवानी के रचयिता कौन है? सबल सिंह चौहान। पंडवानी की पितामह यानी कि गीतकार कौन है? झाड़ू राम देवांगन।
मुख्य नायिका कौन है? भीम और मुख्य नायिका द्रौपदी। प्रमुख वाद्य यंत्र पर तंबूरा और करताल। शैली आपको वेदवती शैली और कपालिक शैली। यहाँ तक आपको याद हो चुका होगा। अब चलिए आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आपके पीएससी एग्जाम 2019 से 2022 तक का पूछा गया है। ठीक, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2019 से 2020 तक पूछा गया है, 22 में भी पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं सभी लोग, जो क्लास ज्वाइन किए सभी लोग आंसर देना प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करने वाले कलाकार कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करने वाले कलाकार कौन कौन सा है? झाड़ू राम देवांगन, तीजन बाई, रितु वर्मा, ये सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करने वाले कलाकार झाड़ू राम देवांगन, तीजन बाई, रितु वर्मा, ये सभी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे। ठीक, तो इसका आंसर कितने लोगों का आ रहा है बताएं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करने वाले कलाकार है झाड़ू राम देवांगन, तीजाबाई, रितु वर्मा, तीनों। ये तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सभी। इसका आंसर डी होगा, सभी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। पंडवानी गायिका किसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से तीनों को नवाजा गया? तीनों से। पंडवानी ऐसी कौन सी गायिका है जिसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों से नवाजा गया है? ऑप्शन ए रानी पिंगला, ऑप्शन बी तीजन बाई, ऑप्शन डी सी है रितु वर्मा, ऑप्शन डी महिमा चंद्राकर। ये आपको पीएससी 2016, 17, 2022 और आपको 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे पंडवानी गायिका कौन है? तीजन बाई। तीजन बाई है जो उसको पद्मश्री से, पद्म भूषण से और पद्म विभूषण से तीनों से उसको नवाजा गया है। ठीक है, पंथी गीत देखेंगे। नेक्स्ट है आपका पंथी गीत। ठीक, पंथी गीत क्या होता है तो इसको अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, यह सतनामी अंचल द्वारा गाया जाने वाला गीत है। कौन सा गीत है? सतनामी अंचल द्वारा गाया जाने वाला गीत, पंथी गीत है ना। दूसरा है यह नृत्य, यह नृत्य और नर्तक पिरामिड बनाते हैं। इसमें नृत्य क्या करते हैं? डांस करते हैं और पिरामिड बनाते हैं। देखेंगे क्या करते हैं? नृत्य नर्तक करते हैं और पिरामिड बनाते हैं। नृत्य नर्तक करके पिरामिड बनाते हैं। यह सतनामी अंचल द्वारा गाया जाने वाला गीत है। ठीक है, तीसरा स्वर्गीय देवदास बंजारे, यानी कि पंथी गीत किससे संबंधित है? स्वर्गीय देवदास बंजारे द्वारा संबंधित है। अगर आपके पीएससी 2016 के एग्जाम में पूछा गया है, चलिए कमेंट करके बताएंगे। पंथी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का श्रेय किसे प्राप्त होता है? पंथी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का श्रेय किसको प्राप्त होता है? तो यहाँ पर आ जाएगा देवदास बंजारे जी, स्वर्गीय देवदास बंजारे। देवदास क्या जाएगा? स्वर्गीय देवदास बंजारे जी। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से कवर कर देता हूं मैं। स्वर्गीय देवदास बंजारे जी आएगा। ठीक है, क्या आएगा? स्वर्गीय देवदास। ठीक, स्वर्गीय देवदास बंजारे जी। आपको बिल्कुल क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़े। ददरिया गीत। अब ददरिया आप सभी को मालूम होगा ददरिया गीत क्या होता है। लोक गीतों को राजा को ददरिया गीत कहा जाता है। शैली इसमें सवाल जवाब पर आधारित होता है। जो शैली होता है सवाल जवाब पर आधारित होता है, ये आपका ददरिया गीत। ददरिया गीत मतलब लोकगीत। फसल बोते समय युवक और युवतियां अपने मन की बात पहुंचाते हैं, इसको कहते हैं ददरिया गीत, है ना। सवाल जवाब पर आधारित होता है। लोकगीतों को राजा ददरिया गीत कहा जाता है। जैसे प्रणय गीत या प्रेम गीत भी कहा जाता है। अच्छे से कवर करके जा रहे हैं, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है। गीतकार देखेंगे लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप सड़ंगी, केदार यादव, शेख हुसैन। इसको याद करके जाना फिर से। लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप सड़ंगी, केदार यादव और शेख हुसैन। इसको अच्छे से कवर करके जाना है आपको। ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। चलिए सभी को क्लियर हुआ कि नहीं कमेंट करके बताएंगे। ठीक, सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे चंदैनी गायन। पीएससी 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। चंदैनी गायन लोरिक चंदा पर आधारित गीत है। प्रेम प्रसंग गीत लोरिक चंदा। ठीक है, कलाकार है चिंता दास, वाद्य यंत्र टिमकी और ढोलक, पार्श्व संगीत है रमान यादव, नृत्य है आपका राउत जाति द्वारा गाया जाने वाला गीत। ठीक है, पीएससी 2023 के एग्जाम में पूछा गया है लोरिक चंदा पर आधारित गीत कौन सा है? प्रेम प्रसंग पर आधारित गीत कौन सा है? चंदेनी गायन। इसको याद रखना,
ठीक है, पीएससी 2023 के एग्जाम में 2019 एसएससी व्यापम में पूछा गया है। ठीक है, एक बार नोट करेंगे। ढोला मारू आप सभी को मालूम होगा, ढोला मारू क्या चीज है। ढोला मारू सूरज भाई खांडे द्वारा गाया जाने वाला गीत है, जगन्नाथ कुमार के द्वारा भी गाया है ढोला मारू। ठीक, छठवा देखेंगे भरथरी गीत। आप सभी को पहले मैंने बताया भरथरी गीत होता क्या है ना। तो भरथरी राजा भरथरी और रानी पिंगला के वैराग्य जीवन पर आधारित यह गीत है। ये आपके पीएससी एसएससी व्यापम 2016-2023 के एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर देखेंगे भरथरी गीत क्या है, तो राजा भरथरी और रानी पिंगला के वैराग्य जीवन पर आधारित गीत है। ठीक है, गायक देखेंगे सुरुजबाई खांडे, वाद्य यंत्र है तारा और सारंगी। भरथरी लोकगीत विधा पर आधारित है। भरथरी जो लोकगीत है आपकी लोक विधा पर आधारित गीत है भरथरी गीत, इसको याद रखना। यहाँ पर लोक विधा नोट कर लेंगे, लोक विधा पर आधारित गीत है भरथरी गीत। ठीक है, चलिए आप सभी के लिए क्वेश्चन आ गया है, सभी लोगों को आंसर देने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 से 2021 तक पूछा गया है। ठीक है, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। आप सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वन लाइनर। घुमंतु जाति के द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा एग्जाम में पूछा गया है 2022 में? चलिए कमेंट करके बताएंगे। घुमंतु जाति के द्वारा गाया जाने वाला गीत, घुमंतु जाति के द्वारा, घुमंतु जाति के द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? चलिए सभी लोग आंसर देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी सभी लोग कमेंट में आंसर आना चाहिए सभी लोग का। घुमंतु जाति के द्वारा गाया जाने वाला गीत है देवार गीत। कौन सा है? देवार गीत। ठीक, याद रखना देवार गीत घुमंतु जाति के द्वारा गाया जाने वाला गीत है आपका देवार गीत। दूसरा क्वेश्चन है आपका, बच्चों के जन्म के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? कमेंट करके बताएंगे। बच्चों के जन्म के समय गाया जाने वाला गीत है, जो छठी करते हैं ना, छठी नामकरण जन्मोत्सव करते हैं है, तो उसको गाया जाने वाला गीत है कौन सा है? सोहर गीत। कौन सा है? सोहर गीत। किसको नहीं मालूम है कमेंट में बताएंगे, सभी लोगों का आंसर कमेंट में आना चाहिए। बच्चों के जन्म के समय गाया जाने वाले गीत सोहर गीत। ठीक, छठी करते हैं। लोरी गीत कब गाते हैं? बच्चों को सुलाने वाला गीत लोरी गीत, आंसर आएगा लोरी। चलिए, रक्षाबंधन के दूसरे दिन भादो माह कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन होता है, क्या होता है? चलिए कमेंट करके बताएंगे आप सभी। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या आएगा। के दूसरे दिन भादो माह कृष्ण पक्ष का गाया जाता है, ये ऐसे गीत होता है। आहो देवी गंगा, वो देवी लहर तुरंगा। भोजली गीत में गंगा का नाम बार बार आता है। रक्षाबंधन के दिन दूसरे दिन भादो कृष्ण पक्ष के गाया जाता है। आपका कौन सा गीत है? भोजली गीत, याद रखना भोजली गीत। ठीक है, भोजली एग्जाम में पूछता है भोजली गीत। ठीक, क्या आएगा? भोजली गीत। नोट याद रखना। और यह गीत जो है भूमि जल से संबंधित गीत है, भूमि जल से संबंधित गीत है। चलिए फिर से आप सभी के लिए क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कलचुरी वंश से संबंधित कौन सा गीत है? कलचुरी वंश से संबंधित कौन सा गीत है? कमेंट करके बताएंगे कलचुरी वंश से संबंधित कौन सा गीत है? कलचुरी वंश से संबंधित कौन सा गीत है? कमेंट करके बताएं जल्दी से। कलचुरी वंश से संबंधित कौन सा गीत है? सोहर गीत, गोपल्ला गीत है ना, या राग गीत, या ताल गीत, क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। कलचुरी वंश से संबंधित गीत है आपका गोपल्ला गीत। ठीक, इसका आंसर बी होगा, गोपल्ला गीत। ठीक, होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? फाग गीत, बांस गीत, रवान गीत, बसदेवा गीत, या इनमें से कोई नहीं। तो होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या आएगा इसका आंसर। होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है फाग गीत, इसका आंसर ए होगा, फाग गीत। सातवां, श्रवण कुमार से संबंधित कौन सा गीत है? चलिए बताइए, श्रवण कुमार से संबंधित कौन सा गीत है? बसदेवा, बांस, फाग, या नॉन ऑफ दिस? कमेंट करके बताएंगे क्या आएगा। श्रवण कुमार से संबंधित कौन सा गीत है? श्रवण कुमार से संबंधित आपका बसदेवा गीत। कौन सा आ जाएगा? बसदेवा गीत, इसका आंसर ए होगा। ठीक,
चलिए आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे विवाह से संबंधित गीत आप सभी को मालूम होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे क्या क्या आएगा। चुलमाटी, तेल चढ़ी, बारात गीत, भड़ौनी गीत, हावर गीत, टिकावन और विदाई, ये विवाह से संबंधित गीत है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चुरमाटी क्या होता है, तेल चढ़ी क्या होता है, बारात गीत क्या होता है, भड़ौनी क्या होता है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भड़ौनी गीत क्या होता है, हावर गीत, टिकावन और विदाई। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका रहने वाला है पार्ट 2 वीडियो। यहाँ पर देख रहेंगे पार्ट 2 वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। लोकगीत, लोक नाट्य से संबंधित नाचा, गम्मत, रहस्य। कमिंग सून का मतलब है आने वाला टॉपिक। पार्ट 2 वीडियो में आपको लोक नाट्य से संबंधित प्रश्न मिलेगा। लोक नाट्य, गीतकार और आपके रहस्य, गम्मत है ना, नाचा से संबंधित, और आपके प्रमुख मेले से संबंधित और आपके प्रमुख व्यंजन से संबंधित, वहां से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर बनेगा। तो पार्ट 2 वीडियो का आप इंतजार करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लास्ट में आप सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और वीडियो को अधिक अधिक शेयर जरूर करना अगर आप व्यापम पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।